हेलो, मेरा नाम है चंद्रेश। आज की हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं फंक्शन की का यूसेज क्या होता है। द यूसेज ऑफ फंक्शन की। तो आपने सभी ने अपने कीबोर्ड में देखे होंगे, हमारे अल्फाबेट के ऊपर कुछ फंक्शन की दी हुई हैं जो होती हैं F1, F2, F3, F4, F5 अप टू F12 तक हमें वहाँ पे फंक्शन की देखने के लिए मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होती हैं 12। तो चलिए एक एक करके सभी के हम वहाँ पे यूसेज देखते हैं कि फंक्शन की का क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं F1 फंक्शन की से। तो F1 फंक्शन की हमें मदद करती है किसी भी एप्लीकेशन का हेल्प स्क्रीन ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पावर पॉइंट की बात करूं, पावर पॉइंट ओपन करके मैं F1 दबाऊंगा तो उसका मुझे हेल्प मेन्यू या फिर हेल्प स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं तो ब्राउजर को ओपन करके हम F1 प्रेस करेंगे तो वहां पे उसका हेल्प स्क्रीन ओपन हो जाती है। सेकेंडली, बायोस सेटअप ओपन करने के लिए भी हम F1 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड आ जाते हैं हम F2 की के ऊपर। तो बेसिकली F2 की का हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली किसी भी फाइल या फोल्डर का रीनेम करने के लिए। हमको पता है फाइल और फोल्डर का रीनेम हम नॉर्मली मेन्यू से भी कर सकते हैं एंड डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। कीबोर्ड में उसका शॉर्टकट मिल जाता है हमको F2 फंक्शन की के साथ। एंड बहुत सारी जगह ये बायोस सेटअप में भी F2 फंक्शन की काम आती है डिफरेंट डिफरेंट कमांड के लिए। एवरी बायोस सेटअप में वहां पे F2 का डिफरेंट कमांड मेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास F2 के बाद F3 फंक्शन की। तो F3 फंक्शन की बेसिकली काम करती है सर्च के लिए। तो हमारे अगर विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो, जैसे कि हमारा फाइल एक्सप्लोरर हम कहते हैं वो ओपन हो, या कोई वेब ब्राउजर ओपन है, तो जैसे हम F3 की के ऊपर हम प्रेस करते हैं, फंक्शन की 3 के ऊपर हम प्रेस करते हैं, तो डायरेक्टली हम सर्च फीचर के ऊपर आ जाते हैं एंड अपना कुछ भी टाइप करके उस चीज को सर्च कर सकते हैं। ओके। एंड ये और भी काम आती है, जैसे कि हमारे डॉस ओएस आ जाते हैं तो उसमें हमारी कमांड लाइन के लिए भी ये काम आती है। ओके, तो हमारे जो लास्ट कमांड होते हैं उसको रिपीट करने के लिए काम आ जाती है। ओके। देन आ जाते हैं हम हमारे F4 फंक्शन की के ऊपर। तो F4 फंक्शन की क्या क्या काम आती है। तो अगर F4 फंक्शन की को हम सिंपल प्रेस करते हैं तो वो हमारे एड्रेस बार के ऊपर रीडायरेक्ट कर देती है। एड्रेस बार क्या होता है। तो जैसे कि आपने अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया है, जिसे हम विंडो एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, जैसे आपने दिस पीसी ओपन किया है या फिर माय पीसी आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, तो उसमें ऊपर जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है कि माय पीसी इस फोल्डर में यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके ऊपर वो रीडायरेक्ट कर देते हैं हमारा F4 की। एंड F4 की को हम बेसिकली हर कोई इस्तेमाल करता ही होगा, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। किसके साथ? ऑल्ट के साथ। ऑल्ट प्लस F4 हम जब भी प्रेस करते हैं तो हमारी करंट एप्लीकेशन को वो क्लोज कर देता है। एंड करंट विंडो क्लोज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल सी एन सॉरी CTRL। ओके, CTRL। अभी मेरे पास माउस नहीं है, मैं अपने लैपटॉप की मदद से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझको थोड़ी सी यहाँ पे लिखने में तकलीफ हो रही है। ओके, तो यहाँ पे करंट टैब को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल करते हैं। एंड पूरी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम Alt प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आ जाता है हमारे नेक्स्ट फंक्शन की के ऊपर, जो मोस्ट पॉपुलर फंक्शन की है, आप सबको पता ही होगा इस फंक्शन की का क्या काम होता है। तो बेसिकली इस फंक्शन की का काम होता है रिफ्रेश करना किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या आपकी होम स्क्रीन को या वेब ब्राउजर को। आपको रिफ्रेश करना है तो हम वहां पे प्रेस करते हैं F5 फंक्शन की हमारे कीबोर्ड में से उसे रिफ्रेश करने के लिए। एंड पावर पॉइंट में हम F5 को इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शो करने के लिए। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हमारे F6 फंक्शन की के ऊपर। F6 फंक्शन की हमारा जो वेब ब्राउजर होता है उसमें हमारे यूआरएल बॉक्स के ऊपर रिडायरेक्ट करने के काम आता है, जिसे हम एड्रेस बार भी कह सकते हैं। ओके, तो हमारा वेब ब्राउजर में एड्रेस बार के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है हमारा F6 फंक्शन की को दबाते ही। उसके बाद आ जाते हैं हम F7 फंक्शन की के ऊपर। तो बेसिकली जैसे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल, ऐसे सॉफ्टवेयर में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम फंक्शन की F7 का इस्तेमाल करते हैं। एंड वेब ब्राउजर में जैसे कि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, उसमें अगर मैं F7 फंक्शन की का इस्तेमाल करता हूँ तो वहां पे मेरे पास एक मोड ऑन हो जाता है जिसका नाम है कैट ब्राउजिंग मोड, सॉरी कैरेट ब्राउजिंग मोड।
तो कैरेट ब्राउजिंग मोड किस चीज के लिए काम आता है? तो कैरेट ब्राउजिंग मोड बेसिकली हमारे ऑन करते ही हम अपने कीबोर्ड से अपने ब्राउज़र को फुली एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल आपने देखा होगा कि हम अपने कीबोर्ड से एरो की मदद से ब्राउज़र को ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो आइटम होते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए हमको कभी कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी किसी और शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन F7 प्रेस करने के बाद हम अपने ब्राउज़र में कैरेट मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैरेट मोड एक्टिवेट होने के बाद हम अपने नॉर्मल एरो की से अपने पूरे वेब ब्राउज़र को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आ जाता है हमारे नेक्स्ट फंक्शन की के ऊपर जो है फंक्शन की नंबर 8 मतलब F8। तो बेसिकली F8 किस चीज के लिए काम आता है? तो जब हम पीसी को ऑन करते हैं तो हमारा बूट मेन्यू स्टार्टअप में ये काम आ जाता है, जो मोस्टली हम इसे एक्सेस करते हैं सेफ मोड के लिए। ओके, तो बेसिकली कभी भी हमारे पीसी में कुछ वायरस घुस जाते हैं या हमने कुछ इनवैलिड सॉफ्टवेयर को वहां पे इंस्टॉल कर दिया होता है या वायरस कंटेन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया होता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है पीसी को सेफ मोड में चालू करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, F8 की प्रेस करके विंडोज स्टार्टअप मेन्यू ओपन करके वहां पे हम अपने पीसी को सेफ मोड में ओपन करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्शन में भी ये काम आता है कुछ सॉफ्टवेयर में, जैसे कि MS वर्ड में, जैसे ये हमारे काम आ जाता है टेक्स्ट सिलेक्शन मोड को इनेबल करने के लिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं F9 के ऊपर। तो बेसिकली F9 फंक्शन की यूज की जाती है आउटलुक में। आउटलुक में सेंड एंड रिसीव ईमेल को रिफ्रेश करने के लिए हम F9 की का इस्तेमाल करते हैं। एंड जैसे कि हमारा जो वर्चुअल स्टूडियो होता है प्रोग्रामिंग के लिए, उन सब चीज में हम अपने कमांड को कंपाइल एंड रन करने के लिए भी F9 की का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं F10 की के ऊपर। तो बेसिकली F10 को हम मेन्यू की भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या काम करती है? तो ये काम करती है हमारे मेन्यू बार को ओपन करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्टिव द मेन्यू बार ऑफ ओपन एप्लीकेशन। कोई भी ओपन एप्लीकेशन होगी उसमें मैं जाके F10 की प्रेस करूंगा तो हमारा मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। बेसिकली इस टाइप का हमारे आइकॉन आता है हर एप्लीकेशन में, इसको दबा के हम मेन्यू अपना ओपन कर सकते हैं। तो अगर उसको हमको नहीं क्लिक करना है तो सिंपल हम F10 को क्लिक करेंगे, वहां पे हमारा मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। ओके, एंड जैसे कि हम सबको पता है कि माउस से राइट क्लिक करने पे कुछ इस तरह का हमारे पास एक मेन्यू ओपन होता है। तो इसको ओपन करने का एक और तरीका है, शिफ्ट और F10 को हम एक साथ दबाएंगे तो उसी तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये मेन्यू ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी एक कॉर्नर में ओपन होता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हमारा F11 फंक्शन की के ऊपर, जो है हमारी सेकेंड लास्ट फंक्शन की हमारे टोटल फंक्शन की में से। तो F11 बेसिकली हम वेब ब्राउज़र में फुल स्क्रीन करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड F11 का एक और यूसेज हो जाता है हिडन रिकवरी पार्टीशन। ओके, तो हमारा जो रिकवरी पार्टीशन है उनको हिडन करने के लिए भी F11 का हम यूज़ करते हैं। बट कुछ कंप्यूटर में, सब कंप्यूटर में F11 का वो इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो बेसिकली F11 का सभी पीसी में हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा कोई भी वेब ब्राउज़र होता है उसकी फुल स्क्रीन करने के लिए, या फिर कोई भी करंट गेमिंग आप खेल रहे होते हैं ऑनलाइन गेमिंग, तो उसकी फुल स्क्रीन करने के लिए F11 की का इस्तेमाल हम करते हैं। तो लास्ट आ जाता है हमारा F12 फंक्शन की। तो F12 फंक्शन की बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। ओके, तो जैसे कि मैं कोई भी वर्ड फाइल में काम कर रहा हूँ या एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी भी मैं फाइल में काम कर रहा हूँ, वहां पे बार बार मुझे कंट्रोल S दबा के सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली अपने कीबोर्ड में से F12 दबाऊँगा तो वो भी सेम वही वर्क करेगा जो कंट्रोल S या कंट्रोल शिफ्ट S काम करता है। ओके, तो कंट्रोल S किसी भी फाइल को सेव करने के लिए काम करता है। इनिशियली कोई भी फाइल सेव होने से पहले सेव एज होती है, मतलब वो अपनी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करती है, देन रेगुलर उस फाइल में अपडेट होता रहता है, उसे हम कहते हैं सेव। लेकिन इनिशियली किसी भी फाइल को हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे करना पड़ता है सेव एज। तो सेव एज का जो हमारे पास कमांड आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ओके, एस फॉर सी। तो वहां पे उस कमांड की जगह हम डायरेक्ट F12 को प्रेस करके भी हमारी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। एंड किसी भी
डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए भी हम F12 का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ब्राउज़र में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा ही होगा कि आप अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोज़िला या फिर मोस्ट कॉमन गूगल क्रोम आप ओपन करते हैं, आप F12 वहाँ पे प्रेस करते हैं तो उस ब्राउज़र का डेवलपर मोड ऑन हो जाता है। आपने बहुत सारी यूट्यूब रील या इंस्टाग्राम रील में देखा होगा कि बहुत सारे वो कोडिंग एडिट करके किसी भी ब्राउज़र को रन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसके टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? F12 की मदद से आप अपना डेवलपर टूल को ओपन करके उसमें कमांड एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एंड कोई भी आप फाइल को वहाँ पे रन कर सकते हैं या फिर किसी भी ओपन वेबसाइट को आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये डेवलपर कमांड उस टाइम तक ही चलता है जब तक आप ऑफलाइन मोड में रहते हैं। जैसे ही आप किसी भी वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो भी वेबसाइट के प्रीवियस बाय डिफॉल्ट कमांड होते हैं वो वहाँ पे रीसेट हो जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने F1 से लेके F12 तक के सभी 12 फंक्शन की के बारे में जाना है कि ये सारी फंक्शन की किस तरह से वर्क करती हैं एंड इनका वर्क क्या-क्या है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पे कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज एंड इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड मिलते हैं हम ऐसे ही किसी आपसे मज़ेदार अगली वीडियो में।